रिजल्ट जो है सामने है, लेकिन वहाँ हम ही हैं, और नहीं तो वहाँ का क्षेत्रीय दल है। ये राजद वाले कहाँ हैं, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, ये माले वाले कहाँ हैं, तृणमूल कहाँ है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, हम ही लोग हैं। हरियाणा देखिए, हम आगे हैं, सरकार बनाएंगे वहाँ। बिहार का सत्ता हाथ से निकल गया, देश का सत्ता लगभग तीसरी बार से एकदम 0/0 पर ये जा रहे हैं। इसलिए ये बेचैन आत्मा है, ये दवा खा रहे हैं नींद के लिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का टक्कर लेने की क्षमता आज के डेट में विपक्ष के पास नहीं है। एक राजद के विधायक और एक राजद के सांसद, या रोहिणी आचार्य जी हों या तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप जी हों, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कहीं भी एक इस बाढ़ की विभीषिका में बाढ़ पीड़ितों के बीच कोई राहत बांटते हुए राजद के नेताओं का एक फोटो आप दिखाइए। नीतीश जी के लिए अगर चिराग पासवान जी ने कहा है तो इसको आप गलत कह नहीं सकते हैं। मांग करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये विचार ऊपर लेवल पर होना है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न। देखिए, ये निर्णय केंद्र की सरकार को लेना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है। रामविलास जी का एक उदाहरण भी आपके सामने है, कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण आपके सामने है। इसलिए नीतीश जी के लिए कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी बिहार के धरोहर हैं। 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में देखिए बीजेपी हरियाणा में बढ़त बनाती जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में पीछे हो गई। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं पवन जायसवाल जी। क्या कहेंगे, हरियाणा में तो लीड कर रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आप लोग पिछड़ रहे हैं, उसको लेकर के? देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति सबको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में हमने 370 धारा को हटाने का काम किया। जो आतंकवादी गतिविधि थी उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया, और वो सत्ता में जाने के लिए वो ज़रूरी नहीं था, उस काम को किया गया, और राष्ट्र हित में उस काम को किया गया। मुझे पता था, हमारे दल को पता था, गठबंधन को पता था, पूरे देश को पता था कि जब इतना कड़ा निर्णय हम राष्ट्र हित में करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में कतिपय जो लोग हैं उसको ये पसंद नहीं आएगा। फिर भी हम लोगों ने राष्ट्र के हित में निर्णय लिया, और उचित जो निर्णय लिया था। रिजल्ट जो है सामने है, लेकिन वहाँ हम ही हैं, और नहीं तो वहाँ का क्षेत्रीय दल है। ये राजद वाले कहाँ हैं, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, ये माले वाले कहाँ हैं, तृणमूल कहाँ है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, हम ही लोग हैं। हरियाणा देखिए, हम आगे हैं, सरकार बनाएंगे वहाँ। इसलिए जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, और जहाँ लोग को ये समझ है कि किसे चुनना चाहिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को विजय मिलना सुनिश्चित है। कभी कभी जानबूझ के भी हम जोखिम उठाते हैं। जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है, वहाँ हमारे लिए पद कोई माने नहीं रखता है, वहाँ हमारे लिए राष्ट्र माने रखता है। लेकिन नतीजे आने से पहले तो तमाम राजद के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के लोग कह रहे थे कि दोनों जगह बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अरे, विपक्ष वाले का तो हर जगह सफाया ही हो रहा है। ये लगभग दूसरे दशक में प्रवेश कर गए। ये तो इनको नींद नहीं आ रहा है। ये नींद की गोली भी खाते हैं तो इनको नींद नहीं आता है। बिहार का सत्ता हाथ से निकल गया, देश का सत्ता लगभग तीसरी बार से एकदम 0/0 पर ये जा रहे हैं। इसलिए ये बेचैन आत्मा है, ये दवा खा रहे हैं नींद के लिए, और दूसरे नेताओं पर ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे समझ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का टक्कर लेने की क्षमता आज के डेट में विपक्ष के पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो लोग नींद की गोली खा रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को नींद नहीं आ रहा है, आप लोग के साथ जा कर के बेचैन है, रात में जो है उठ कर के बैठ जाते हैं। देखिए, नीतीश जी काम करने वाले लोग हैं। नीतीश जी अगर 2 घंटा ज़्यादा जगेंगे ना, वो तो बिहार के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, बिहार के उन्नति के बारे में सोचेंगे। लेकिन इनको जो नींद नहीं आ रहा, इनको नींद इसलिए नहीं आ रहा है कि बिहार के लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, बिहार में नीतीश जी ने इनका साथ छोड़ दिया, ये बिहार में सत्ता से बाहर चले गए। कांग्रेस के कथित गठबंधन में दिन प्रतिदिन टूट फूट होते जा रहा है। इनका सारा संभावना छीन हो गया है, और इनके बड़े बड़े नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में, जदयू के संपर्क में, लोजपा के संपर्क में निरंतर रह रहे हैं ताकि इनका एडजस्टमेंट हो जाए। और जो सबसे बड़े नेता हैं, जब पूरा बिहार आपदा में बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, वैसे परिस्थिति में इनके बड़े नेता दुबई में जाके सैर कर रहे हैं। आखिर कैसा विपक्ष है बिहार में, ये बिहार की जनता को पता है, पूरे देश को मालूम है। जहां भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्य दिन बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ राजद के
तेजस्वी यादव जी और इनके विधायक और सांसद क्षेत्र से बाहर हैं, बड़े नेता दुबई में हैं और छोटे नेता इनके जो विधायक और सांसद हैं ज़मीन से बाहर हैं। रोहिणी आचार्य तो राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में घूम रही है और कह रही है यहाँ के सांसदें गए हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। नहीं, रोहिणी आचार्य जी का मैंने कोई पोस्ट नहीं देखा है इस प्रकार का, आप देखे होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, वो लेकिन आई आप भी थी एक राजद के विधायक और एक राजद के सांसद, या रोहिणी आचार्य जी हों या तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप जी हों, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कहीं भी एक इस बाढ़ की विभीषिका में बाढ़ पीड़ितों के बीच कोई राहत बांटते हुए राजद के नेताओं का एक फोटो आप दिखाइए। किसी भी नेता का फेसबुक पोस्ट को खोल के आप दिखाइए कि राजद के कोई नेता बाढ़ की विभीषिका में गरीब बाढ़ पीड़ितों के परिवार को सांत्वना देने और उनको आपदा की स्थिति में खाने पीने का कोई सामान लेके उनके बीच गया हो। इनको पता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, इनका ज़मीन खिसक चुका है। जमीन खिसकने की बात करें, तेजस्वी यादव अब दुबई से रिटर्न आ चुके हैं और जो है दूसरे फेज़ का यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या मतलब बाढ़ में जब बाढ़ की विभीषिका है तो गरीब लोगों के घर तक गए नहीं, बाढ़ का हाल जानने नहीं गए, दुबई चले गए। अब यात्रा करने के लिए तो पूरा बिहार में और देश में मोदी जी ने इतना लंबा लंबा स्टेट हाईवे बना दिया, NHAI का सड़क बन गया, बड़ा बड़ा PMGSY का सड़क बन गया, ग्रामीण सड़क बन गया। अब तो यात्रा करने के लिए सड़कें हम लोग बनाए हैं, यात्रा करते रहेंगे, कौन मना कर रहा है यात्रा करने से? लेकिन यात्रा का कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि बिहार में फिर से जो है वो जंगल राज आ जाए, जो सुशासन आया है ये समाप्त हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता इनको आने वाले 2025 में मुंहतोड़ जवाब देगी और देश स्तर पर भी दिया और बिहार में फिर से देगी। मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें, दूसरी तरफ चिराग पासवान वो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे, साथ में कह रहे हैं हमारे पिता को भी उम्मीद है कि PM मोदी जो है वो भारत रत्न देंगे। इसको कैसे देखें? क्यों नहीं, मांग किसके लिए होता है? जो जिसके लायक होता है उसी के लिए मांग होता है। नीतीश जी के लिए अगर चिराग पासवान जी ने कहा है तो इसको आप गलत कह नहीं सकते हैं। नीतीश जी का संसदीय जीवन लंबा है, नीतीश जी ने देश के लिए किया है, नीतीश जी ने बिहार के लिए बेहतर काम किया है, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, सभी जाति वर्ग के बारे में उनका सोच रहा है। बिहार में महिला आरक्षण भी हम लोग की सरकार में मिला, एक अच्छा कदम था। तो मांग करने में कोई दिक्कत नहीं है और ये विचार ऊपर लेवल पर होना है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न? देखिए, ये निर्णय केंद्र की सरकार को लेना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है और जब उपयुक्त समय होता है प्रधानमंत्री जी की नज़र में तो उचित निर्णय लिया जाता है। रामविलास जी का एक उदाहरण भी आपके सामने है, कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण आपके सामने है। इसलिए नीतीश जी के लिए कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी बिहार के धरोहर हैं और ये स्वस्थ रहें और बिहार को बेहतर विकास के पथ पर लेके जाएं, ऐसी हम लोग की शुभकामना है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के विधायक, भारत रत्न को लेकर के भी कहा है। देखिए, मांग कर रहे हैं और चिराग पासवान ने मांग की है, अच्छी बात है। वहीं एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि कर्पूरी ठाकुर एग्जाम्पल हैं, वहीं रामविलास पासवान भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।